कहानी की शुरुआत में हम एक एम्बुलेंस को देखते हैं जो एक पेशेंट को हॉस्पिटल ले जा रही थी। स्ट्रेचर पर पड़ा हुआ वह आदमी रास्ते में ही मर गया। वह एक जवान लड़का था जिसने ऑर्गन डोनेशन के फॉर्म पर साइन किए हुए थे, यानी उसके सारे अंगों को किसी और आदमी की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दो डॉक्टर्स सर्जरी करके उसके अंग निकालने लगे। उस आदमी की स्किन गैंडे से भी ज्यादा सख्त थी। ऑर्गन्स निकालने में डॉक्टर्स को बहुत दिक्कत हो रही थी। कुछ देर बाद जब काम पूरा हुआ, अचानक से एक नर्स चीखती हुई बाहर की तरफ भागी। जब डॉक्टर्स ने जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में जाकर देखा, तो वह पेशेंट पूरी तरह से राख में बदलकर गायब हो रहा था। खैर, उसका दिल लीसा नाम की एक जवान लड़की को दिया गया। अजीब बात यह थी कि उसके शरीर ने दिल को बिल्कुल रिजेक्ट नहीं किया। वो तो फटाक से ठीक हो गई। एक दिन के अंदर ही हॉस्पिटल वालों ने उसे घर भी बेच दिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके हाथ पर एक गोल सा निशान आ गया था। यह निशान किसी टैटू जैसा लग रहा था, जो उसने कभी बनवाया ही नहीं। लीसा के पिता एक टाइकोंडो जिम चलाते थे। लीसा को छोटी उम्र से ही टाइकोंडो का बहुत शौक था। लेकिन फिर एक मैच के दौरान उसे हार्ट अटैक आ गया, तो उसके पिता बहुत डर चुके थे। वो उसे बिल्कुल भी लड़ने नहीं देते थे। एक दिन जब उसके पिता मकान मालिक से कुछ बातचीत कर रहे थे, तो लीसा ने एक पंचिंग बैग को घूमकर लात मारी। वो पंचिंग बैग छत को उभारते हुए नीचे गिरा। इतनी ताकत तो उसके पास पहले भी नहीं थी जब वह पूरी तरह ठीक थी। अब वह अपनी इस नई ताकत को टेस्ट करना चाहती थी। वह सड़क पर गई और चढ़ाई की तरफ मुंह करके अपने जूते बांधे और फिर पूरी रफ्तार में कृष की तरह दौड़ने लगी। यहाँ तक कि उसने एक स्कूटी वाले को भी पीछे छोड़ दिया। एक बार को उसे ऐसा लगा कि वो इतनी तेज हो गई है कि उड़ जाएगी। लेकिन फिर अचानक से ढलान शुरू हो गई और उसके लिए रुकना मुश्किल हो गया। नीचे एक छोटा ट्रक खड़ा था। वो इतनी जोर से उससे टकराई कि उसने एक बार को वह ट्रक पलटा ही दिया था। इस नए दिल के लगने के बाद वह बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। किसी ने चुपके से उसकी वीडियो बनाई और ऑनलाइन डाल दी। उसकी टकंडो यूनिफॉर्म के ऊपर उसका नाम दिख रहा था। एक लड़के ने उसका और टकंडो जिम का नाम पढ़ा और जल्दी से वहां पहुंच गया। उसने दूर से लीसा की फोटो लेने की कोशिश की, लेकिन लीसा ने फटाक से उसके पास पहुंचकर उसे पकड़ लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह छोटी सी लड़की कितनी ताकतवर है। मैं भाग नहीं पा रहा इससे। उसी वक्त लीसा ने देखा कि टॉम के हाथ पर भी वैसा ही अजीब सा निशान है। टॉम ने लीसा को बताया कि मुझे भी उसी आदमी का ऑर्गन मिला है जिसका तुम्हें उससे भी सुपर पावर्स मिली थी। उसने बताया कि एक आदमी 6 अंग दान कर सकता है, मतलब टोटल 6 लोग होंगे जिनको सुपर पावर्स मिली हैं। टॉम अब सुपर पावर्स वाले बाकी लोगों को भी ढूंढना चाहता था और लीसा से मिलने के अगले दिन ही उन्हें तीसरा इंसान भी मिल गया। उस दिन लीसा चुपके से एक रेस में हिस्सा ले रही थी, क्योंकि जीतने वाले को बहुत महंगे जूते मिलने वाले थे। वह बड़ी ही आसानी से सबको पछाड़ते हुए जीत गई और अपने जूते देख रही थी। तभी एक थोड़ी बड़ी उम्र की औरत उनके पास आई। वह फ्री में लोगों को ड्रिंक्स बांट रही थी, क्योंकि उसने किडनी ट्रांसप्लांट करवाया था और अब वह बिल्कुल ठीक है। यह सुनते ही दोनों ने तुरंत उसके हाथ देखे, पर कोई अजीब निशान नहीं था। पर कुछ देर बाद जब वो औरत मुड़ी, तो उन्होंने उसकी कमर पर एक गोल निशान देखा। इसके बाद सीन एक बहुत ही आलीशान घर में शिफ्ट हुआ, जहां मीनो नाम का एक बूढ़ा आदमी लगभग मरने की कगार पर लेटा हुआ था। पेशेंट की बड़ी बेटी ने बाहर आकर डॉक्टर को फोन किया। तुमने तो कहा था अब पिताजी ठीक हो जाएंगे, उनकी हालत में कोई भी सुधार नहीं है। पर तभी पीछे से वह बुढ़ा बिस्तर पर बैठ गया और बोला कि भूख लगी है, खाने को लेकर आओ। अब वह काफी हद तक ठीक लग रहा था। उसके हाथ पर भी एक अजीब सा निशान था। यह साफ था कि उस अमीर बुढ़े आदमी के अंदर भी सुपर पावर्स मौजूद हैं। तभी हम एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में एक जवान लड़के को देखते हैं। उसने आराम से अपनी उंगलियां चटकाई और सामने रखे सारे टीवी एक साथ बंद हो गए। जहां जहां वह जाता, बिजली के करंट में फ्लक्चुएशन शुरू हो जाती। इस लड़के का नाम है जीरो। वह सड़क को पार करके एक बिल्डिंग में गया। उसने अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके गेमिंग मशीन पर सब कुछ जीत लिया। फिर वह सभी जीते हुए पैसों से लग्जरी सामान खरीदने लगा। जीरो भी उन्हीं 6 लोगों में से एक था जिनको पार्ट्स मिले थे। वो इस नई जिंदगी का पूरा फायदा उठा रहा था। उसकी जिंदगी इजी मोड पर चल गई थी। वह मजे ले रहा था। फिर हम दोबारा से लीजा को देखते हैं। वह इस वक्त टॉम और सोफिया नाम की उस औरत के साथ खाने पर आई थी, ताकि एक दूसरे को अपनी सुपर पावर्स समझा सकें। टॉम ने बताया कि मुझे नए लंग्स मिले हैं, इसीलिए उसकी ताकत उसके फेफड़ों से जुड़ी हुई है। अगर वह जोर से फूंक मार दे तो तूफान आ जाता है। लेकिन सोफिया ने कहा कि मैंने तो अपने अंदर कोई ताकत महसूस नहीं की। इस पर टॉम ने कहा कि चिंता मत करो, जब सारे खास लोग साथ आ जाएंगे तो तुम्हारी ताकत भी खुद ब खुद जाग जाएगी। तभी अचानक उनके ऊपर लगे हुए बल्ब्स झिलमिलाने लगे, जिसके बाद वहां जीरो की एंट्री हुई। उन तीनों को पहले से जानता था।
उसने बताया कि ठीक-ठाक दूरी पर उसे पता चल जाता है कि दूसरे बंदे के अंदर सुपर पावर्स हैं, क्योंकि उसे ट्रांसप्लांट में आंखें मिली हैं। टॉम को यह नया लड़का कुछ खास पसंद नहीं आया। उसने लीजा से कहा भी कि ऐसे ही सबके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हम में से कोई ना कोई तो बुरा भी होगा जो यह सारी ताकत अपने लिए चाहेगा। सोच समझ के भरोसा करना पड़ेगा लोगों पर। और लीसा को अपने फोन पर एक अजीब सा मैसेज आया। जीरो ने मदद मांगते हुए उसे कहीं बुलाया था। वह रोज की तरह गेम खेलते वक्त चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया और अब कैसीनो के सिक्योरिटी गार्ड्स उससे सारा पैसा वापस चाहते थे। क्या बेपिकी काचू है तू? उंगलियां मटका के वो बिजली हिला देता है। वो तीनों उसकी मदद करने वहां पहुंच गए, लेकिन टॉम को उसकी मदद नहीं करनी थी। वो पैर खुजाता हुआ वॉशरूम में चला गया, क्योंकि उसे जीरो कुछ खास पसंद नहीं था। लेकिन लीसा के अंदर का हीरो जाग गया। उसने कहा कि नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना बहुत जरूरी है। उसने सोफिया की ड्रिंक से स्ट्रॉ निकाली और टॉम की नाक के नीचे लगा दी। इससे टॉम को जबरदस्त छींक आई और उसके मुंह से इतनी भयंकर हवा निकली कि सारे गुंडे उठ गए। इसके बाद हम दोबारा से उसी अमीर बुढ़े मीनू को देखते हैं। उसकी अपने पार्टनर से किसी बात पर बहसबाजी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि मीनू ने अपने पार्टनर की गर्दन पकड़ ली और उसने अपने पार्टनर के अंदर से पूरी जान खींच ली। वो अचानक से ही बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया और मीनू कुछ हद तक जवान। मीनू ने आगे बढ़कर एक पौधे को भी हाथ लगाया और उस पौधे के अंदर से भी सारी जान खींचकर उसे एकदम सुखा दिया। इसके बाद हम एक फैक्ट्री में जॉन को देखते हैं, जो वहां काम करने वाली लेबर पर दबाव बना रहा था कि जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, आज हमें रात भर काम करना होगा। एक वर्कर नाराज होकर सामने आया कि सर, आप गलत कर रहे हो, इतना काम करवाना ठीक नहीं है हमसे, हमारी भी कोई जिंदगी है। जब वह दोनों लड़ रहे थे तो अचानक अलार्म बजा। एक वर्कर ऊपर से नीचे गिर गया था, क्योंकि सेफ्टी का अच्छा इंतजाम नहीं था। जब कोई नहीं देख रहा था तो जॉन ने चुपके से उस घायल वर्कर की चोट के ऊपर अपना हाथ रखा। कुछ ही पलों में उसकी चोट पूरी तरह से ठीक हो गई, लेकिन जॉन को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और उसने चुपचाप साइड में जाकर सब कुछ सहा। दूसरी ओर उस बुढ़े आदमी की बेटी टीना यह समझ चुकी थी कि उसके पिता के अंदर यह नई ताकत जरूर ट्रांसप्लांट की वजह से आई है। तो उसने अपने लोगों से कहा कि जल्दी से सब लोगों का पता लगाओ जिनको भी उस ट्रांसप्लांट से ताकतें मिली हैं। जल्द ही उसके असिस्टेंट ने सभी लोगों को ढूंढ भी निकाला। इस वक्त वो लोग सोफिया की ड्रिंक्स वाली कार के ऊपर बैठकर गैंग के लोगों से भाग रहे थे, क्योंकि वह कसीनो वाले लोग अब उनसे बदला लेना चाहते हैं। असिस्टेंट भी यह देखकर तुरंत उनके पीछे हो लिया। तीन गाड़ियां बुरी तरह सड़क पर भाग रही थीं। लीसा लगातार कार्ड को धक्का मार रही थी। वह गाड़ियों से तेज चला रही थी उसे, यहाँ तक कि कुछ देर बाद उसने गाड़ियों को बहुत पीछे छोड़ दिया, लेकिन वो कसीनो वाले उनका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। तभी टॉम ने कार्ड के अंदर से कुछ ड्रिंक्स निकाली और उन्हें गुंडों के ऊपर फेंकने लगा। उनकी विंडशील्ड के ऊपर कुछ सफेद सा लिक्विड गिर गया, जिससे वह रास्ता भटक गए। वो चारों गुंडों से तो बच गए, लेकिन कार्ड की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वह जल्दी से एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट में घुस गए। चारों ऐसा दिखाने लगे कि हम तो बस यहाँ बैठे इंतजार कर रहे हैं, कोई वेटर क्यों नहीं आ रहा। अब वो लोग रात होने के बाद ही रेस्टोरेंट से बाहर आए। टॉम जीरो से लड़ने लगा कि तेरे चक्कर में आज सारे मर गए थे। इस तरह उनकी लड़ाई इतनी ज्यादा फैल गई कि वह सभी अपने अपने रास्ते निकल गए। इस लड़ाई से लीजा बहुत दुखी हो गई। वो 1 साल से मेडिकल लीव पर थी, स्कूल तक नहीं गई, कोई दोस्त नहीं थे उसके। टॉम और सोफिया के साथ बिताया हुआ वक्त ही उसके लिए सब कुछ बन गया था, और अब तो सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन फिर अगले दिन थोड़ा शांत होते ही टॉम लीसा से माफी मांगने आया। उसने कहा कि मैं गुस्से गुस्से में थोड़ा ज्यादा बोल गया, सॉरी यार, माफ कर दे। लीसा ने पहले तो नाटक किए, लेकिन फिर मान गई। अब उसने चारों को दोबारा से एक जगह बुलाने का प्लान बनाया। उधर टीना के असिस्टेंट ने उसे रिकॉर्डेड वीडियो दिखाया और टीना ने फैसला लिया कि इन लोगों को हमें पकड़ना होगा। इनके शरीर से यह ताकत खींचकर हम जबरदस्त दवाइयां बना सकते हैं। वह दवाइयां न जाने किस किस तरह की बीमारियों को ठीक कर पाएंगी। वो और ज्यादा अमीर हो जाएगी। तब तक लीजा, सोफिया और जीरो मीटिंग पॉइंट पर पहुंच चुके थे। इस दौरान जीरो ने यह भी पता लगा लिया था कि लिवर ट्रांसप्लांट किसे मिला है। वो सब बस स्टॉर्म का इंतजार कर रहे थे। फिर सब मिलकर इस नए मेंबर को ढूंढने जाएंगे। उधर फैक्ट्री में हम जॉन को अपने सीनियर से बातचीत करते हुए देखते हैं कि सर, वर्कर्स की सेफ्टी हमें थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन ऊपर वालों को इन मजदूरों की जिंदगी से कोई मतलब नहीं था। जॉन के ऊपर काम का प्रेशर इतना ज्यादा था कि उसने अपना काम पूरा करने के लिए लंच ब्रेक भी छोड़ दिया। लेकिन उसके थके हुए साथी खाना खाने चले गए। किसी का ध्यान नहीं गया कि पास का एक गैस टैंक धीरे धीरे लीक हो रहा है। फैक्ट्री के बाहर
हमारे तीनों सुपर हीरोज टॉम का इंतजार कर ही रहे थे। इतने में फैक्ट्री से एक जबरदस्त बम धमाके की आवाज आई। जॉन जल्दी जल्दी सभी मजदूरों को बाहर निकालने लगा ताकि कम से कम लोगों को चोट आए, लेकिन बदकिस्मती से एक वर्कर सेफ्टी डोर के पीछे फंस गया। यह देखकर जॉन बहुत घबरा गया। वो अपना हेलमेट लेकर खिड़की तोड़ने लगा, लेकिन अफसोस कोई फायदा नहीं हो रहा था। उसी वक्त लीसा सही समय पर आ गई। उसने दरवाजे को जबरदस्त लात मारकर तोड़ दिया। साथ ही धमाके से उड़ते हुए गैस कनेस्टर्स को भी वह लात मारकर हटा रही थी, लेकिन अंदर का इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी वाला दरवाजा बहुत ज्यादा ताकतवर था। अब बारी आई जीरो की, जिसने एक चुटकी में वह दरवाजा खोल दिया। उधर टॉम भी देरी से ही सही वहां पहुंच चुका था। हर जगह धुएं से भरी हुई थी, घायल लोग मिल ही नहीं रहे थे। तभी जीरो ने एक और चुटकी मार के सबके फोन की रिंगटोन्स चालू कर दी, जिससे टॉम को सभी मजदूरों की लोकेशन मिल गई। टॉम उन्हें बड़ी आसानी से बचा पा रहा था, क्योंकि वह सांस खींचकर अंदर चला जाता। उसके फेफड़ों में ताकत थी, तो वह बहुत लंबे समय तक सांस रोक सकता था। जैसे ही मजदूर को घायल हालत में वहां लाया गया, तो जॉन ने तुरंत अपनी ताकत से उसे ठीक कर दिया, लेकिन यह उसके लिए बहुत ज्यादा था और उसकी खांसी में खून आने लगा। सोफिया समझ गई कि जॉन के फेफड़ों में वह जहरीली गैस चली गई है। उसने आगे बढ़कर जॉन का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से टॉम का वो सभी लोगों की शक्तियों को आपस में जोड़ सकती थी। टॉम के फेफड़ों की ताकत जैसे ही जॉन के अंदर गई, जॉन बिल्कुल ठीक हो गया और सोफिया को भी अपनी ताकत का पता चला। अब फैक्ट्री में जहरीला धुआं तेजी से भर रहा था, तो ग्रुप ने प्लान बनाया कि जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। तो सभी लोग जल्दी से वहां से निकलने लगे, पर तभी सोफिया अचानक से आधे रास्ते में रुक गई। वह लोग जीरो को तो अंदर ही छोड़ आए थे, जिसके बाद टॉम जल्दी से सांस खींचकर अंदर गया। उसने जीरो को ढूंढ निकाला और सबको लग रहा था कि वह फूंक मारकर सारी गैस हटा देगा, लेकिन यह तो जीरो को अपने मुंह से सांस देने लगा। खैर, किसी तरह वह दोनों बचकर बाहर आ ही गए। थोड़ा अजीब नजारा था, पर काम हो गया। जीरो सही सलामत बाहर आ गया। इसके बाद वह पांचों पास के रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। जॉन ने सबको बताया कि मुझे किसी की जान बचाने की ताकत मिली है। मैं किसी के भी दर्द को अपने अंदर ले सकता हूँ। एक बार को तो मुझे बहुत दर्द होता है, लेकिन फिर पानी पी के थोड़ा आराम करने से ठीक हो जाता हूँ। इस मिशन में एक साथ काम करके लोगों को बचाकर उन सबका एक अलग बॉन्ड बन गया था। अगले दिन जॉन अपने घायल साथियों को देखने हॉस्पिटल गया, लेकिन वहीं लिफ्ट में उसे वह बुढ़ा आदमी मिल गया। जॉन उसी की कंपनी में काम करता था, तो उसने बुढ़े को सैल्यूट किया, पर गलती से उसकी हथेली का वह निशान दिख गया। मीनो ने नजदीक जाकर बड़े ध्यान से देखते हुए कहा कि यह टैटू है, जिस पर जॉन ने बताया कि नहीं नहीं सर, थोड़े टाइम पहले मेरा लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था। उसके बाद पता नहीं अपने आप यह निशाना आ गया। लेकिन जब मीनो ने सामने से पूछा कि कुछ और बदला तुम्हारे अंदर, तो जॉन को वो सुपर पावर वाली बात बताना बड़ा अजीब सा लगा। इसीलिए वह चुप रहा और कहा, नहीं सर, बस सही महसूस कर रहा हूँ, और तो कुछ नहीं। यह सुनकर मीनो ने एक प्लान बनाया। जाने से पहले उसने जॉन का नाम और कहाँ काम करता है वह सब याद कर लिया। उस रात जॉन कुछ और पैसे कमाने के लिए ड्राइवर के तौर पर काम कर रहा था। उसका पैसेंजर कोई और नहीं बल्कि टीना का असिस्टेंट था। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली, तो वह एक हॉस्पिटल में था। टीना ने डॉक्टर से कहा कि जल्दी से इसका लिवर निकाल लो, लेकिन इससे पहले कि डॉक्टर्स ऑपरेशन को शुरू करते, मीनू वहां आ गया। उसके इरादे इतने साफ नहीं थे। उसने डॉक्टर से पूछा कि अगर लिवर का कुछ हिस्सा बचा रहे, तो क्या वह दोबारा बढ़ जाता है। जब डॉक्टर ने हामी भरी, तो मीनो ने जॉन को गले से पकड़कर उसकी ताकत खींचने की कोशिश की, लेकिन जॉन की बारी में वह ऐसा नहीं कर पाया। उसे लगा कि शायद उसकी ताकत कमजोर पड़ गई है, तो उसने पास खड़े एक डॉक्टर के ऊपर ट्राई किया। वो डॉक्टर तुरंत जवान से बुढ़ा होकर मर गया। मीनो समझ गया कि उसकी ताकत सुपर पावर्स वाले लोगों के ऊपर काम नहीं करेगी। मीनो ने कहा कि इसके लिवर का 90% हिस्सा काटकर मुझे लगा दो, बाकी 10% छोड़ दो, ताकि बढ़ जाए दोबारा इसके शरीर में। अब लिवर तो मिला नहीं, तो टीना ने अपनी टीम से कहा कि बाकी सुपर पावर वाले लोगों को पकड़ो। उधर टॉम अभी एक दुकान से बाहर निकला ही था कि तभी सूट बूट पहने हुए बॉडीगार्ड्स ने उसे दीवार से चिपका दिया। वह उसे एनेस्थीसिया सुंघाकर बेहोश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह सांस ही नहीं ले रहा था। फिर उसे गुदगुदी करके उन लोगों ने सांस छुड़वाई और तब वह बेहोश हुआ। उधर सोफिया और जीरो के ऊपर भी हमला हो चुका था और वह दोनों भी जल्द ही पकड़े गए। आखिर में लीजा को घर के दरवाजे पर ही घेर लिया गया। गुंडों को देखकर लीजा के पिता ने कहा कि बेटा, तुम आराम से बैठो, इन्हें मैं देख लूंगा। लेकिन मास्टर जी अब बस 14 साल के बच्चों को सिखाने लायक ही बचे थे।
अपने पिता के वहम और कॉन्फिडेंस को बरकरार रखते हुए लीजा चुपके से उन लोगों को इस तरह मार रही थी कि उसके पिता को लगे कि मैं इनको पीट रहा हूँ। लीजा के पिता को ऐसा लगा कि उन्होंने सभी दुश्मनों को हरा दिया, जबकि असली काम तो लीजा कर रही थी। लेकिन अब वह इतनी तेज हो गई थी कि जैसे ही वह मुड़कर देखते तो वह बिल्कुल बेंच पर आराम से बैठी हुई दिखती। जब सभी गुंडे भाग गए तो लीजा के पिता भागकर उसके पास आए और पूछा, बेटा तुम ठीक तो हो ना? लीजा तो बच गई, लेकिन बाकी सब फंस चुके थे। टीना के लोगों ने उन्हें पकड़कर ऐसी जेल में बंद कर दिया जहां वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ना कर सकें। उधर लिवर ट्रांसप्लांट के बाद बूढ़े मीनू में दोबारा ठीक होने की ताकत आ गई। अब वह अपनी जवानी के द्वार में वापस जा चुका था। अपनी खुद की बेटी से ज्यादा जवान लग रहा था वह। दरअसल कहीं ना कहीं अपने दिमाग में टीना अपने पिता की मौत का इंतजार कर रही थी ताकि पूरी कंपनी की मालकिन वो बन जाए। लेकिन अब अपने पिता को देखकर उसे लग रहा था कि इससे पहले तो मैं ही टपक जाऊंगी। मीनू घर गया, नहाया और शीशे में दोबारा से अपने जवान शरीर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गया। अचानक से वहां अंधेरा छा गया और वह एक अलग ही जगह पर पहुंच चुका था। उसके सामने एक अलग सी शक्ति बाहें फैलाए खड़ी थी। मीनू ने आगे बढ़कर उस शक्ति के हाथों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उस अनजान ताकत ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसका चेहरा पल भर में जवान हो जाता, कभी बूढ़ा। जिसके बाद मीनू ने गुस्से में अपना हाथ झटक दिया। उसे समझ आया कि यह सब कुछ उसके दिमाग में चल रहा था। कांच टूटने से उसके हाथ पर जो चोट लगी थी वह भी पल भर में भर गई, लेकिन वह अभी भी संतुष्ट नहीं था। अब उसने तय कर लिया कि वह सभी अंगों को पाकर रहेगा। उसे सभी लोगों की सुपर पावर्स चाहिए। अब वह भगवान बनना चाहता था ताकि लोग उसकी पूजा करें। टीना अपने पिता की ताकत के सामने कुछ नहीं कर पाई। मीनू ने टीना की बनाई हुई जेल में घुसकर उसके लोगों को पीटना शुरू कर दिया। उसकी ताकत के सामने वह लोग भी कुछ नहीं कर पाए। मीनू ने जल्दी ही पकड़े गए 3 लोगों का पता लगा लिया। उस वक्त जीरो अपने पैरों की उंगलियों से चुटकी बजाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसके हाथों अलग सी तरीके से जकड़ दिए गए थे। जैसे ही वह कामयाब हुआ, 2 काम करने वाले लोग उसके पास आए और उसे बांध कर ले जाने लगे। जीरो ने दोबारा अपने पैरों से चुटकी बजाकर लीसा को मैसेज भेज दिया, अपनी लोकेशन के बारे में बताते हुए। एक और चुटकी बजाकर उसने सोफिया के जेल का दरवाजा भी खोल दिया, लेकिन फिर डॉक्टर ने अगले ही सेकंड उसे बेहोश कर दिया। उधर लीजा अपने दोस्तों को बचाने की तैयारी कर रही थी। जैसे ही उसके पिता को इस सब के बारे में पता चला तो वह भी उसके साथ चल दिए। पिछली लड़ाई में गुंडों को हराकर उनके अंदर अंधा कॉन्फिडेंस आ गया था। जीरो की एक आंख से कॉर्निया पहले ही निकाल लिया गया। खुशकिस्मती से वह समय रहते होश में आ गया और उसकी दूसरी आंख बच गई, क्योंकि उसके अचानक होश में आने से दूसरी आंख को नुकसान पहुंच गया था। मीनो ने उसे मारने की बजाय जॉन के पास छोड़ दिया। इतनी देर में जॉन का लीवर धीरे धीरे थोड़ा ठीक होना शुरू हो गया था। जॉन ने जीरो का हाथ पकड़ा ताकि वह उसकी आंख को, जो घायल हो गई थी, ठीक कर सके। अपनी नई ताकत को दिखाने के लिए मीनो ने एक इवेंट रखा जहां पर ऐसे लोगों को बुलाया गया था जिनकी बीमारी लालाज थी। मीनो की जवानी को वापस देखकर सब लोग हैरान रह गए। उसने अपनी ताकत का नमूना दिखाते हुए एक दीवार तोड़ डाली जिसमें उसका बूढ़ा रूप छपा हुआ था। लेकिन इस तरीके से तो लोग डर गए। उनके अंदर इज्जत या भक्ति पैदा नहीं हुई। इसलिए मीनो ने तुरंत अपनी चाल बदल ली। उसने एक अपाहिज आदमी के हाथ पकड़े और जॉन से मिली हुई ताकत की मदद से उसे पूरी तरह ठीक कर दिया। फिर उसने एक बहुत बीमार लड़की के पास जाकर उसे भी बिल्कुल सही कर दिया। अब लोग उसे सच में भगवान की तरह देख रहे थे। सब लोग घुटनों पर बैठकर उसके सामने झुक गए। इतने में मीनो को महसूस हो गया कि लीजा आ रही है। उसने उंगली चटकाई और उनके आने का रास्ता खुल गया। फिर अपना नाटक दिखाते हुए वह एक बड़े से सिंहासन पर बैठ गया और पहुंचा लीजा और उसके पिता के सामने। ईसा उसे देखते ही समझ गई कि यह आदमी बाकी सबकी ताकत खींच रहा है और बिना सोचे समझे उससे लात दे मारी। मीनो का हाथ सच में टूट गया, लेकिन उसने जैसे ही पानी पिया फ्रैक्चर जल्दी से ठीक भी हो गया। तभी वहां सोफिया और टॉम भी आ गए। तीनों दोस्त फिर से मिल गए थे। मीनो ने गुस्से में कहा कि बहुत बढ़िया, अच्छा हुआ सब लोग साथ ही मिल गए। अब जल्दी जल्दी मुझे अपने ऑर्गन्स दे दो। लीजा के पिता के अंदर अभी भी बहुत फालतू का कॉन्फिडेंस भरा था और वह मीनो की तरफ बढ़े, लेकिन मीनो ने हाथ घुमाकर उन्हें उड़ा दिया। लीजा ने अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए अपने पिता को जैसे तैसे बचाया, जिससे उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई। तब एक जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई लीजा और मीनो के बीच में। उन दोनों के पास ही सुपर पावर्स थी। जबरदस्त धमाके हो रहे थे। उनकी लड़ाई से आसपास तोड़फोड़ मच रही थी। बेचारी लीजा के पास सिर्फ एक ऑर्गन की पावर थी, जबकि मीनो के पास 3 की, और वह जल्दी ही लीजा को बुरी तरह पीटने लगा। अब टॉम और सोफिया भागकर उसके पास पहुंचे।
टॉम ने मीनू की तरफ जोर से फूंक मारी और वह दूर जा गिरा। उसकी इस हरकत से मीनू को बहुत गुस्सा आया। उसने जोर से टॉम के माथे पर एक उंगली मारी और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर मीनू ने सोफिया को पकड़ा, लेकिन सोफिया उसकी ताकत खींचने लगी। यह देखकर मीनू के होश उड़ गए। उसे पता चला कि सोफिया शक्तियों को ट्रांसफर कर सकती है। उसने कहा कि बाकियों की ताकत मुझे जल्दी से दे दो, मुझे ऑर्गन्स चुराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन तभी जीरो और जॉन वहां आ गए। अब वह पांचों एक साथ थे मीनू के खिलाफ। मीनू ने अपनी ताकत इकट्ठा की, सबको एक ही बार में खत्म करने के लिए। लीसा सबसे आगे खड़ी थी। उसने सीटी बजाकर टॉम को इशारा किया। टॉम समझ गया और उसने जोर से हवा का झोंका मारा लीसा को। इससे लीसा को जबरदस्त धक्का मिला और उसने और जान लगाकर मुक्का मारा। अकेले लड़ने का तो चांस ही नहीं था, इसीलिए सबने अपनी ताकत मिला दी ताकि वह लीसा को सपोर्ट दे सके। पर मीनो काफी ज्यादा ताकतवर था। मीनो भी अपनी ताकत से आसपास की बिजली को कंट्रोल कर रहा था। जीरो भी चुटकियां बजाकर आसपास की बिजली से हमला कर रहा था। लेकिन यह मीनो को हराने के लिए काफी नहीं था। जल्द ही हॉल के बड़े बड़े पिलर्स टूटने लगे, मूर्तियां गिरने लगीं, नीचे स्टील का ढांचा दिखने लगा। लेकिन नीचे सभी लोग अपने नए भगवान की पूजा करने में लगे हुए थे। मीनू घायल हो गया था तो उसने जमीन पर जमा हुआ पानी खींच लिया और अपने सभी जख्म ठीक कर लिए। उसने सबको अलग अलग एक एक तरफ बॉल की तरह उछाल दिया। फिर एक हाथ से लीजा का गला दबाने लगा। अब लीजा के मुंह से खून निकलने लगा था। फिर उसने सोफिया की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन पांचों ने मिलकर मीनू को पकड़ लिया और सोफिया ने जल्दी से उसकी ठीक होने वाली ताकत लीजा में डाल दी। अब मीनू अपनी फिर से ठीक होने की ताकत खो चुका था। उधर लीजा अब मीनू से कई गुना ताकतवर हो चुकी थी। उसने मीना को ऐसे धोया जैसे पंचिंग बैग पीट रही हो। थोड़ी देर बाद मीनू बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा। यह बिल्डिंग नीचे बैठे हुए सभी फॉलोअर्स के ऊपर गिरने लगी थी। अब बिल्डिंग का ढांचा गिरने लगा था तो बाकी सबने मिलकर उसे संभाला। लेकिन इस दौरान मीनू ने मौका देखकर फिर से झपट्टा मारा, उनकी ताकत को चुराने की कोशिश की। लेकिन आखिर में लीजा के पिता ने घूमकर लात दे मारी और मीनू दूर जा गया। उन्होंने मीनू के अंदर से पूरी ताकत निकाल ली और वह जल्द ही बुढ़ा हो गया। अब वो अपने उसी सिंहासन पर बैठा था जिसकी मदद से वह ऊपर आया था। जिन्होंने चुटकी बजाकर उसे सबके सामने वापस नीचे भेज दिया और उसके भक्तों ने जब अपने भगवान का असली रूप देखा तो सच्चाई सबके सामने आ गई। आखिर में मीनू सब कुछ हार गया। अगर तुम्हें मौका मिले तो इनमें से किसकी सुपर पावर चूज करोगे?